वन नेशन वन इलेक्शन की मोदी सरकार ने अब ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया गठबंधन में आधी रात को हड़कंप मच गया। रात को ही अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई और कांग्रेस को बयान जारी करना पड़ गया। सवाल यह है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी से अधीर रंजन चौधरी ने किनारा क्यों कर लिया है। 4 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतना परेशान क्यों है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर होगा? क्या संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की तैयारी है? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल भड़क गए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित किए जाने के बाद अब सदस्यों के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब इस 8 सदस्यीय कमेटी को लेकर लुटियन जोन में सियासी तूफान आ गया। सरकारी संस्थाओं के डायरेक्टर और चेयरमैन के पद पर नियुक्तियों और बड़े फैसलों में शामिल होने के लिए जो कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष मांग करते रहे हैं, अब वही नेता प्रतिपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी से भाग खड़े हुए हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया। क्या ये सर्वदलीय से बातचीत करना उचित नहीं है? क्या एनडीए में उन्होंने अलग अलग दलों से बातचीत की है? क्या इंडिया के जो अलग अलग दल हैं उनके प्रतिगण से बात की है कि कमेटी क्या होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए? तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। मुझे तो लगता है कि एनडीए के अंदर भी बहुत से राजनीतिक दलों का ऐसा कुछ पता नहीं होगा। किस प्रकार का एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहती है ये सरकार, जो बिना विचार विमर्श किए हुए कुछ भी उनके मन में आया उसमें एक कमेटी भी बना दी, अपने मन से बना दिया। सवाल यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने नाम वापस क्यों लिया? क्या कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन का दबाव था, या फिर कमेटी में रहकर कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर सियासत नहीं कर पाती? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई राज्यों के विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा और कोई भी दल ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा ना करे। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर केंद्र में मौजूद सत्ताधारी दल को ज्यादा फायदा पहुंचने का डर भी सता रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है हमारे देश के लिए और हमारे राजनीति के लिए और हमारे राजनीतिक एक्सपेंसेस के लिए बहुत ही एक अहम इश्यू है, और इस पर हम जानते ही हैं कि कांग्रेस नहीं आएंगे। और अधीर रंजन चौधरी साहब जिन्होंने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, फिर खड़गे साहब भी वही कहेंगे। तो ये एक तरह से उनके लिए राजनीतिक खेल है। हमारे लिए और अलग अलग देश के देशवासियों के लिए ये हमारी देश की उन्नति की एक इश्यू है। सवाल यह है कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, वकील हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल हैं। लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने खुद को कमेटी से बाहर करने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। तो इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कमेटी में राज्यसभा के विपक्ष के नेता खड़गे को शामिल नहीं करने का सवाल उठा दिया। आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का इस कमेटी में रख रहे हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब फिर वहीं पे परहेज वाली बात आ जाती है, भाजपाइयों की मानसिकता, उनको नहीं रखा इन्होंने। ये क्या सोच है? और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की इंडिया गठबंधन के बनने के बाद एक घबराहट का भी नतीजा है। बौखलाए हुए हैं और घबराहट में वो कुछ भी करते जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को विरोध करना ही था तो अपनी बात कमेटी के अंदर रखते। मतलब साफ है, मुद्दे को सियासी बनाना है। टीम न्यूज़ नेशन।